नमस्कार, मैं प्रदीप सर केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया फेसबुक पेज पर पुनः आज लाइव क्लास लेके आया हूं। और आज एक केमिस्ट्री का जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। कि आज आपको अगर आप इसी तरह के इस पेज पर रोज पर डे आपका बेसिक क्लास चलता रहे तो आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे होता है ना रे प्यार रे, वैसे प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री। सुरते उठते बैठते केमिस्ट्री 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 यानी केमिस्ट्री अगर कोई लोग बोलता है कि सर हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो केमिस्ट्री समझाने की गारंटी मेरी है। तो आपको केवल पूरा वीडियो देखना है, शुरू से अंत तक आपको जो है लगे रहना है। तो चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। और आज का जो क्लास है हमारा सबसे बेसिक क्लास है। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर के बारे में बता रहा था। नोमेनक्लेचर में एक फ्रेम है, फ्रेम के बारे में तो हम आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना बताएंगे। और आज आपको इसमें ऐसा आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, ऐसा आपको बातें बताई जाएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ तो कुछ है। तो सब देखो भाई, केमिस्ट्री जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वो होता है भाई कहां से, तो एटम से। यानी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। तो आज हम लोग परमाणु यानी केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। परमाणु संरचना यानी परमाणु क्या है, एकदम बेसिक क्लास यानी केमिस्ट्री का जो बेसिक क्लास होगा और बेसिक क्लास होने वाला है। तो जल्दी से सब लोग जुड़िए। सबको चूंकि पता रहता है कि 7 बजे पेज पर लाइव आता हूं, तो चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करें केमिस्ट्री यानी परमाणु संरचना। यानी बहुत लोगों का जो है आज मनोकामना पूरा हो जाएगा कि केमिस्ट्री आप सीख जाएंगे, परमाणु संरचना सीख जाएंगे। तो चलिए परमाणु संरचना सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक बात यानी परमाणु के बारे में आपको बताया जाएगा कि परमाणु होता क्या है। देखिए ध्यान से, इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, एटम। एटम का मतलब होता है परमाणु। अगर परमाणु का संधि विच्छेद करेंगे, परम जोड़ अणु, परम मतलब होता है कि लास्ट स्टेज पर, यानी वैसा है इनकी जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा। देखिए परमाणु के बारे में बताएंगे, सबसे छोटा। यानी इसको बोला कि परमाणु, सबसे पहले परमाणु का थ्योरी दिया था जॉन डाल्टन साहब ने। डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु को आप सबसे, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है, परमाणु का आप तोड़ नहीं सकते हैं। यानी जिसको नहीं तोड़ सकते वही परमाणु है, ये बताया था। लेकिन हमने अभी आपको पता चलेगा कि परमाणु के अंदर, परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, बोले थे ना। और कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो आपको पूरा एकदम बताएंगे। तो पहले जो डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है। तो देखिएगा धीरे धीरे आपको, जैसे मान लो भाई, जैसे मान लीजिए हमको एक बेटा हो, ध्यान दीजिएगा। तो जब हमको एक बेटा हो, एग्जाम्पल बताते हैं, तो 5 साल 2-4 साल मान लो बेटा और कोई संतान नहीं हुआ, तो ठीक है अभी हुआ नहीं है, वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कोई भी अगर लोग कहेगा तो कहेगा प्रदीप सर का एकलौता है, एकलौता है, एकलौता है। मतलब क्या हुआ, एक के गो है, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब फिर 5 साल के बाद फिर एगो नया एकदम ड्राइव हो गया, फिर एगो नया हो गया, तो मतलब क्या होगा, तब एकलौता बोलेगा। जो एकलौता बोलेगा वो बेवकूफे ना होगा, बकलोलवे न होगा कि एकलौता, तब एकलौता नहीं होगा, केवल सिंगल रहेगा। तो उस समय डाल्टन को लगा कि परमाणु केवल अकेला है, तो हम लोगों ने कहा परमाणु है। तो परमाणु को मतलब सबसे छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं करेंगे। यानी ये डाल्टन का कथन था, समझ रहे हैं। और ये परमाणु को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु को देखने के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये सूक्ष्मदर्शी कण है। और वह सूक्ष्मदर्शी कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को बोलते हैं परमाणु। बताइए परमाणु समझ में आया। परमाणु क्या है, तो परमाणु समझिए, परमाणु यानी वह सूक्ष्मदर्शी कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। और सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु को किसने बताया था, तो परमाणु को सर्वप्रथम बताया था जॉन डाल्टन साहब। यानी कौन बताए थे, जॉन डाल्टन।
याद रखना, कौन बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। और परमाणु इन्होंने, जॉन डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु अविभाज्य है, यानी इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे, यानी इनमें जो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देख रहे हैं, तो वो हम लोग, जॉन डाल्टन साहब कहा कि ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे अब हम परमाणु के आगे बढ़ेंगे, लेकिन परमाणु का कोई अगर आपको आकार यानी शेप पूछेगा तो आप कहना क्या? कि गोलाकार। कैसा शेप होता है? तो गोलाकार होता है। और यानी स्फेरिकल होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला तो लंबोकार होता है, तो रसगुल्ला जो गोलाकार होता है। फुटबॉल यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3, यानी जो 3D होना चाहिए। यानी एटम कैसा है? तो एटम है आपका 3D। 3D को मतलब हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे यह त्रिविमीय होता है। कैसा होता है? तो यह त्रिविमीय होता है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, अभी बहुत बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो एटम का आकार गोलाकार, एटम का कैसा होता है? 3D होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी गोलाकार है, ध्यान दीजिए, ये आपका अगर एटम है, ध्यान दीजिएगा, तो एटम के बीच में यहाँ जो है केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि की दूरी हम लोग पढ़े थे, यह एक सर्किल है, केंद्र से परिधि गोला है, और गोला में केंद्र से परिधि हुआ, ये परिधि की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। अगर मैं इसका आयतन की बात करूं तो आयतन सर होता है 4/3 πr²। यानी अगर कोई पूछेगा परमाणु का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। r जहां कि आपका r क्या होता है? त्रिज्या होता है। ध्यान दीजिएगा, r क्या होता है? त्रिज्या होता है। चलिए, उसके बाद अगर आपसे, ये तो परमाणु के बारे में छोटे, जो देखो भाई कि जैसे हम लोग किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। और कोई भी पदार्थ हम लोग बोलते हैं, पदार्थ की क्या बोलते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान छेदता है, जिसमें भार होता है, जो रुकावट डालता है, जिन्हें अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ के जो है बोलते वर्गीकरण में बोले थे, ये 2 प्रकार कैसे वर्गीकृत किया गया? भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आपको बताया गया ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। रासायनिक वर्गीकरण में आपको बताया गया है शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसमें आएंगे, लेकिन आप जानिए किसी भी पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, या तो वो ठोस अवस्था हो, या तो वह द्रव अवस्था हो, या तो वह गैसीय अवस्था हो। ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद देखिए परमाणु का जो है धीरे धीरे इसमें जो है पार्टिकल्स का खोज होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल भौतिक कण हुए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु के मूल भौतिक कण हुए, तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक सिद्धांत आया, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए, वो वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड। ध्यान दीजिएगा, कौन नाम था भाई? रदरफोर्ड। यानी आज हम रदरफोर्ड को फोड़ देंगे। यानी नाम था रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या कहा? अल्फा प्रकीर्णन की, है ना, प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन, यानी इसने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे? अल्फा स्कैटरिंग। यानी रदरफोर्ड साहब ने एक अल्फा स्कैटरिंग किया। क्योंकि परमाणु जो होता है भैया, तो परमाणु का जो अगर बनावट देखेंगे तो परमाणु का बनावट, यानी ये आपका एटम है, परमाणु है, और परमाणु के बीच में हम लोग जानते हैं नाभिक होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस यानी हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो इसको बोलेंगे नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। याद रखिए, याद रखना, याद रखियो, ये 2 बातें पूछेंगे फिर। यानी नाभिक का सजा बनावट हम लोग ऐसा जानते हैं कि नाभिक में जो भैया, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बारी बारी से मैं बताऊंगा कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, सारी एकदम डिटेल पर डिटेल आपको चलेगा। तो लेकिन आपको यहाँ जुड़े रहना है। देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन करा, यानी अल्फा पार्टिकल का, ध्यान दीजिएगा, एक कण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। ये सिंबल किसका है भाई? ये अल्फा का सिंबल है। देखिएगा आज एकदम गर्दा मच जाएगा। आज एकदम केमिस्ट्री में जो एकदम नहीं जानते हैं केमिस्ट्री, तो आज एकदम उड़ा देंगे केमिस्ट्री को। जल्दी से सब लोग जुड़िए।
अभी जो अल्फा कण है, अल्फा कण, ये जो आपका अल्फा कण है, ये अल्फा कण जो है हीलियम आयन का बना होता है। अगर कोई पूछेगा कि अल्फा कण किससे बना होता है तो आप सीधा सा जवाब देना कि सर अल्फा कण हीलियम आयन का बना होता है। अल्फा कण किसका बना होता है? हीलियम आयन का। और हीलियम जैसे आप हाइड्रोजन का संकेत जानते हो, H हीलियम का, He लिथियम का, Li बेरिलियम का, Be बोरॉन का, B कार्बन का, C नाइट्रोजन का, N उसी तरह आपको, यानी कि आपको इस तरह से याद रखेंगे। तो हीलियम जब क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी आज हीलियमों को लॉस करना होगा इलेक्ट्रॉन को। हम लोग जानते हैं हीलियम आपका क्या होता है, हीलियम आपका क्या होता है कि हीलियम कण, अल्फा कण किसको कहते हैं, तो हीलियम आयन को, यानी जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो उससे जो बना तो उसको हम लोग क्या बोले, अल्फा कण बोले। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2। जल्दी से हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ भाई। आज का क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से, इसलिए आप जो है जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग एकदम। जितना भी दोस्त सब सोए हुए हैं उसको कहिए जग जाओ भाई, अब जगने का बारी है, जल्दी से सब लोग जग जाइए। और अभी आपको परमाणु संरचना पढ़ना है, यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का एक तरह से नींव है, यानी केमिस्ट्री का एक बेसिक क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि अल्फा प्रकीर्णन इसने क्या करा, रदरफोर्ड ने क्या कहा। अब आपके पीछे रदरफोर्ड साहब आए हैं, एक साहब आए हैं जिसका नाम क्या है, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड साहब के बारे में अभी मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या करा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। रदरफोर्ड ने एक सोना का पत्थर लिया, सोना का पतला पत्थर लिया, जो सोना समझते हैं ना, वो जो महिला सब गला में एकदम लटकेले, कान में सब जो है लटकेले रहता, लड़का सब ये सब जो है बलिया बलिया वाला वो सोना। तो क्या करता है कि सोना का एक पतला पत्थर लिया, यानी कि इस तरह से सोने का पतला पत्थर लिया और इस पर क्या करा, अल्फा पार्टिकल का, यानी अल्फा कण का प्रहार किया। ध्यान दीजिए, बताऊंगा मैं अभी। इसने क्या करा, अल्फा कण का प्रहार किया। जल्दी से सबको जानकारी दे देता हूं हम भी कि चलो सर जल्दी से लैब आ गए हैं। तो इस पर अल्फा कण का जैसे इसने प्रहार किया, तो प्रहार करने के बाद इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे। सीधा सा समझना, आज हमने जो तीर देखा है ना कि राम और रावण की लड़ाई देखा होगा ना, तो यानी वहां पर क्या होता था कि तीर चलता था। आज हम लोग तीर चलाएंगे और इस एटम में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो चलिए जल्दी से सब लोग एकदम तैयार रहिए। जो लोग को समझ में नहीं आएगा वो लोग आप हमको कमेंट के माध्यम से बोलिएगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आती है। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलो एक शेयर कर देते हैं ग्रुप में हम भी, और सबका कमेंट पढ़ रहे हैं जल्दी से। बहुत लोग 50 लोग जुड़ चुके हैं, वाह बहुत जल्दी 50 लोग जुड़ चुके हैं। आज तो एकदम कमाल हो जाएगा, आज ही बहुत ही बेहतरीन आप लोग का इस तरह से। चलिए सब लोग एकदम जल्दी से जुड़ो भाई, जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। चलिए अब आते हैं, एक बार फिर से बताऊं, अगर एक बार फिर से बताऊं तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। एटम को सर्वप्रथम किसने दिया, डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन ने कहा कि भैया अविभाज्य है, यानी इसको छोटा छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा होगा। और अभी हमने एक लौता का एग्जाम्पल दिया था, है ना, एक लौता यानी कि वही बोला था। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि परमाणु के बहुत छोटे कण
परमाणु में बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया गया, बहुत छोटा छोटा कण पाया गया, जिसको हम लोग, इसका तो मूल भौतिक कण 3 गो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें भी पाई मेसोन का खोज हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का खोज हुआ। लेकिन पहले क्या कहा गया था, पहले परमाणु बोला अकेला है और सबसे इसको तोड़ा नहीं जा सकता, उससे इतना छोटा है, उससे और छोटा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में इसने क्या करा कि एटम का खोज कर दिया। एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनके जो मूल भौतिक कण है, उसका खोज धीरे धीरे अब देखिए आपके सामने आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो परमाणु का स्ट्रक्चर है, बनावट है, परमाणु का जो संरचना है, यानी बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो नाभिक, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, यानी कक्षा। और ये भी आप जानेंगे कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और कक्षा में कौन रहता है भैया, इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखिएगा। अब रदरफोर्ड आया, अल्फा स्कैटरिंग किया, अल्फा पर किरणन किया, इस पर अल्फा कण का प्रहार किया। तो इस पर जैसे ही इसने अल्फा कण का प्रहार किया, यानी ऐसे इसने तीर चलाया और अल्फा कण का जैसे प्रहार किया, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण इस पार से उस पार हो गया, यानी अधिकांश अल्फा कण इसने देखा क्या हो गया, आर पार हो गया। तो बताओ भाई, जब अधिकांश अल्फा कण, ध्यान दीजिएगा, जब अधिकांश अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण पर कौन चार्ज हुआ, पॉजिटिव, तो अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गया। तो रदरफोर्ड का इस एक्सपेरिमेंट में पहला बात क्या सुना जानते हैं, पहला बात क्या कि अधिकांश भाग खाली होगा, यानी परमाणु जो है ना खोखला भी होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, यानी खाली होता है, याद रखिएगा। द मोस्ट स्पेस ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी, यानी खाली होगा। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि जब अल्फा कण से पतले सोने के पत्थर, बहुत पतला था, जिसकी मोटाई था 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, अब सोचे कितना पतला होगा, उस पर क्या करा, इस पर क्या करा, पहले तो गामा रेज दिया गया, फिर बाद में इस पर अल्फा रेज कण जो है प्रहार किया गया, बम्बार्डमेंट कराया गया, यानी इस पर प्रहार किया गया, तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, आर पार हो गया। जैसे आप तीर चलाओ, एक सामने में कोई अति है, तीर चलो, इस पार उस पार हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं है, खाली है। जैसे वाटरमेलन है ना, कद्दू में तीर चलो, इर पार ऊपर हो गया, तो मतलब समझेंगे कि उसका अधिकांश भाग क्या है, बीच में खाली है, यानी खोखला है। खोखला को हम लोग क्या बोलेंगे, खाली, यानी एम्प्टी। फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हुआ, कुछ अल्फा कण जो है इधर से गुजर रहा है, देखिए मुड़ गया, एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गया, हाय रिपा, यानी इसका मतलब कोई ऐसा यहां बैठा हुआ है जो इसको लात लेके धकला है, समझ रहे हैं, यानी यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है कि जो उसको क्या करा, लात लेके क्या करा, धकला है। तो लात लेके भैया कौन धकलेगा, तो आप जानते हैं ना, प्लस प्लस के बीच विकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है, माइनस माइनस के बीच आकर्षण होता है। तो अब बताइए आप, यहाँ ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला इधर से गुजरा था, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला गुजरा था, लेकिन यहां आने के बाद इसको क्या क्या धकेल दिया, लात से एकदम बोले भागो, यहां नहीं आना, मतलब इसको धकेल दिया। तो जब भैया धकला लात से, इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, जब इसको अपनी ओर खींचता तो मतलब आकर्षण होता, यानी वो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन रे भैया, अट्रैक्शन। तो वही, तो इसको यहाँ अट्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर लात लेके धकल दिया, इसका मतलब तेरी जरूरत नहीं है। वही अगर कोई दूसरी आती तो मतलब आता या आती तो इसको जरूरत था, तो यहाँ लात से इसको नहीं धकेलता। यानी क्या करा, यानी ध्यान से सुनिएगा, रदरफोर्ड साहब का इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा कण, ये जो केंद्र है, बीच में इसका सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, बीच में इसका क्या है, केंद्र है, जो केंद्र से बगल होकर गुजर रहा था, उसको कुछ एंगल पर कुछ को क्या कर दिया, मोड़ दिया, यानी डेविएट कर दिया। इसका मतलब हम लोग कहेंगे, इसका जो है परमाणु का जो है बीच वाला में कौन आवेश होगा, प्लस चार्ज होगा, क्योंकि प्लस जाएगा, प्लस वाले को तब ना धकला भैया, प्लस चार्ज होगा। यानी दूसरा हम लोग देखें कि नाभिक का आवेश, ध्यान दीजिएगा, नाभिक का खोज कर रहा है रदरफोर्ड साहब। पहला किसको खोज किया, नाभिक का खोज कर रहा है। ये परमाणु के जो बीच वाला सेंटर में होता है नाभिक, यानी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का खोज कर रहा है। और यानी नाभिक का आवेश क्या आ गया, तो भैया धनात्मक आ गया। ध्यान दीजिएगा, नाभिक आवेश क्या आ गया, धनात्मक आ गया। अब तीसरी बात क्या हुआ, इसने क्या करा, एक अल्फा कण का, यानी 90% अल्फा कण आर पार हो गया था, अब एक अल्फा कण इधर से गया उधर से आ गया,
यानी 20,000 में से एक अल्फा कण गया जो उसके केंद्र से होकर गुजर रहा था। यानी कि जैसे मान लो ये सेंटर है, इसको ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक दिए, तो इसका मतलब जो सेंटर है जिधर से गया उसी रास्ते से लौट गया। इसका मतलब इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, रदरफोर्ड को आश्चर्य हुआ कि सही माथा वैज्ञानिक सब पहले थोड़े बालदारी बनाता था, एकदम देखे होंगे एकदम पूरा दरियल सब एकदम पूरे रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे। तो मतलब क्या कि ये जो माथा नोचने लगा, भाई ये क्या हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि इसने कहा इसका मतलब कुछ बीच में कुछ ऐसा कण है, बीच में कुछ ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी गड़बड़ ये है कि यहां पर कोई हार्ड है, यानी परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली है, लेकिन उसका जो केंद्र नाभिक है, नाभिक पर इसका मतलब कठोर होता है। नाभिक क्या होता है, कठोर होता है, या इसको आप बोलेंगे ठोस बोलेंगे, या बोलेंगे घना बोलेंगे। तो यानी नाभिक, अगर इसने 3 बातें देखा, अगर आपसे पूछेगा कि रदरफोर्ड का जो इस अल्फा स्कैटरिंग हुआ, अल्फा स्कैटरिंग में क्या क्या बातें मिला, तो इसने क्या करा, जब अल्फा कण का एक सोने के पतले पत्थर पर, ध्यान दीजिएगा, सोने के पतले पत्थर पर जब अल्फा कण का प्रहार किया गया, तो इसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण इस परमाणु के आर पार हो गया। अधिकांश अल्फा कण इस परमाणु के क्या हो गया, आर पार हो गया। और आर पार होने का मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा। समझ गए। अब दूसरा बात क्या हुआ कि इसने जब कुछ अल्फा कण जो केंद्र से होकर गुजर रहा था वो कुछ एंगल पर मुड़ गया, यानी उसको लात से धकेल दिया। इसका मतलब हुआ यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ भी प्लस होगा, तब ना प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, अब प्लस माइनस रहता तो अट्रैक्शन, तो वही जो आप लोगों का अट्रैक्शन होता है वही अट्रैक्शन। तो यहाँ आप लोग में अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पॉजिटिव सेम चार्ज है, तो हम लोग पढ़े थे कि सेम चार्ज के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी रिपल्सन होता है। जल्दी से सब लोग, एकदम जल्दी से भाई, चलिए जल्दी से सब लोग जुड़िए। अब देखो भैया, जो इसके परमाणु के केंद्र से होकर जो गुजर रहा था एगो कण, इस ससुरा इधर से गया उधर से लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इधर से गया उधर से लौट गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसा कठोर है कि जो उसको रोक दिया, बोला तुम उधर नहीं जा सकते हो। जैसे दीवार है, दीवार में बॉल मारो, उधर रिटर्न नहीं हो इधर। वही अगर मान लो गोबर का एक दीवार है, मान लेंगे, उधर मारेंगे बॉल इस पार उस पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब यहाँ कठोर था, तो इसलिए 3 बातें आप याद रखना। रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का खोज कर डाला, यानी नाभिक का आवेश का भी पता लग गया, और नाभिक जो है घना होता है, बीच में जो उसका सेंटर होता है जिसको इन्होंने नाभिक कहा, यानी इसलिए समझ में आ जाना। यहां तक में कोई दिक्कत है जल्दी से बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसको रदरफोर्ड को, किसको भाई, रदरफोर्ड का, तो ये अल्फा स्कैटरिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए रदरफोर्ड साहब ने क्या करा, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज कर डाला। करा कि नहीं करा, यानी रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज करा। और जब नाभिक का खोज करा तो यहाँ देखिए एक हम एटम बना रहे हैं, यानी बीच में इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आप याद रखना। जब यहाँ रदरफोर्ड क्या हुआ, रदरफोर्ड बहुत बड़ा गलती कर दिया। रदरफोर्ड गलती करके क्या कर दिया कि जब रदरफोर्ड नाभिक का खोज कर दिया तो बोला हम तो नाभिक का खोज कर दिए, ये एकदम जश्न मना रहा है, और ये बोला हम वैज्ञानिक बन गए, तो ये छोड़ दिया, ये लेजीपन हो गया। और जो लेजीपन होता है वो ज्यादा देर आगे तक नहीं जाता है। अब देखिए इसके आगे क्या करा, एक रदरफोर्ड जब हल्ला, रदरफोर्ड का जब हल्ला सुना ना, तो एक आया, नाम जानते हैं, गोल्डस्टीन आया। कौन आया, रदरफोर्ड का जब हल्ला सुना ना तो वो आया गोल्डस्टीन। बोला अरे रदरफोर्ड कहाँ हुआ, ध्यान दीजिए, गोल्डस्टीन आया। और गोल्डस्टीन पूछता है जैसे ना होता पार्टनर, तो कहते अरे रदरफोर्ड की भेले रे, कल कहे रे हम तो नाभिक के खोज कर दिलियो रे। तो जब नाभिक के खोज कर दिलियो तो ई गया, जैसे मान लो कोई चीज कहीं मिलता है तो हम लोग नहीं जानते हैं, देखते हैं और हमको भी कुछ मिल जाए। ई गोल्डस्टीन क्या करा, ई गया वहां पर खोखरने लगा, मतलब कुछ उसको मिलने, खोखरते इसको कुछ मिल गया। बोला अरे रदरफोर्ड देखिए किच्चो, बोला ही देखो हम भी वैज्ञानिक बन गए। मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने गलती करा गोल्डस्टीन को बता के, और ध्यान दीजिएगा समझा रहे हैं आपको, समझिए। तो गोल्डस्टीन ने क्या करा, ऐसे जब यहाँ कोई चीज अगर मिला उसको ऐसे खोदने लगा, खोदते को खकुरने लगा, उसको मिल गया। बोला अरे ये कौन चीज है रे, कहा प्रोटॉन है। यानी इसने ध्यान से देखो, इसने क्या कहा, प्रोटॉन है।
और देखो भैया तुरंत ही रदरफोर्ड इसका नाम रख दिया कि क्या है, ये प्रोटॉन है। अब गोल्डस्टीन पूरा, हम वैज्ञानिक बन गए। उधर से टहलते हुए आ रहा था, जानते हैं कौन? थॉमसन, यानी जे थॉमसन, याद रखना। थॉमसन साहब उधर से, थॉमसन में एकदम पूरे, थॉमसन साहब उधर से एकदम पूरे टहले हुए आ रहा था, मस्ती में गाना गे ले आ रहा था। गोल्डस्टीन का जो आवाज सुना ना कि हम वैज्ञानिक बन गए, तो इसको भी आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या आखिर। कहीं अगर कोई चीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं देखते हैं आखिर हुआ क्या। वो बोला कि अरे यहाँ पर ही रदरफोर्ड जो छो ना, ई की कर लो, यहाँ पर जैसे नाभिक के खोज कर लो, हम यहाँ खोदर लियो ना, खोदरने के बाद जो है प्रोटॉन मिल गया, हम वैज्ञानिक बन गए। फिर थॉमसन कहा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमाणु का, देखो परमाणु का रियल मॉडल की बात करें अगर, तो परमाणु का रियल मॉडल करें तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, परमाणु के बीच में ये नाभिक होता है, ये पहली कक्षा है, दूसरी इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। और परमाणु में ये जो ध्यान दीजिएगा, इस कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का आप फोटो देखे होंगे, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन होता है, यानी परमाणु का रियल स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ, जब थॉमसन जो है गोल्डस्टीन का हल्ला सुना तो बोला क्या हुआ, ई क्या करा, ई ससुरा एकदम यहाँ पर क्या करा, इसको क्या जानते हैं, ये एकदम ये भी खोजने लगा, कुछ मिलेगा हमको, मिलेगा, इसको कुछ मिल रहा है, यहाँ नहीं देख के ये क्या कर रहा है, ये जो है कक्षा जो है नाभिक इधर यहाँ नहीं देख के ना, कितना लोग इधर उधर देखने लगा, इधर उधर भटक के एकदम खोज रहा। तो खोजते यहाँ पर देखा ही कुछ ऐसा मिला है, या कुछ कण मिला। इस कण को अभी बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, क्यों। आपको एक अच्छे से हम आपको बता रहे हैं कि ताकि ये याद हो जाएगा। पूछेगा कि रदरफोर्ड नाभिक का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। हाँ, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड। तो हम आपको बताएंगे। अब ये क्या करा, एक आया गोल्डस्टीन को दिखाने, देखी तो किस बाबू, देखा तो कही रे तो प्रोटोनों ने चाहिए रे। रदरफोर्ड को दिखाया तो कल की नहीं प्रोटॉन ने है। ये भी बोला हाँ हम भी वैज्ञानिक बन गए। यानी उसने नाम क्या, इसने नाम नहीं रखा, इसने दूसरे आदमी को जैसे दिखाने गया, उसका नाम था स्टोनी, उसने बोल दिया कि अरे ये तो इलेक्ट्रॉन है रे। यानी इसने, थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन इसका पूरा नाम था, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। अब क्या हुआ, जब इस तरह से गोल्डस्टीन थॉमसन हुआ, तो इसी का एक रिलेटिव था, थॉमसन का रिलेटिव था। जानते हैं उसका रिलेटिव कौन था, तो उसका रिलेटिव था चैडविक। क्या नाम था भाई, चैडविक। ध्यान दीजिएगा, चैडविक साहब थे। अब चैडविक इसका रिलेशन में था, तो ये पूरा हल्ला गुल्ला हुआ, सभी सबसे लेट से आए। लेट से जब आया ना, ध्यान दीजिएगा, जब लेट से आया तो ये बोला अब हमको, मन में सोच रहा है कि अब हमको कुछ थोड़े मिलने वाला है, सब कुछ तो पहले ये लोग जो खोज खाज लिया है, तब हमको क्या मिलेगा। ये आया लेट से, पूरा एकदम इधर खोज रहा है, उधर खोज रहा है, इधर उधर कर रहा है, इसको मिल ही नहीं रहा है। तो अब इसने क्या करा, इसे पूरा बोला कि जब इधर कुछ नहीं मिला, नाभिक को ऐसे ऐसे खोज रहा है, नाभिक में देख रहा है, नाभिक में कुछ कण मिले न जो, ये मने मन कह रहा था कि मिल जो। अब इसको क्या करा, एक कण मिल गया। अब ये कण मिला तो जैसे ही गया रदरफोर्ड को दिखाया भाई रदरफोर्ड ये कहा है, तो बोला कुछ हमको नहीं पता। गोल्डस्टीन को बताया, बोला प्रोटॉन है, नहीं। थॉमसन बोला इलेक्ट्रॉन है, बोला नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो अब इसने कहा कि चल भैया हम भी अब वैज्ञानिक बन गए, यानी इसने नाम रखा उसका क्या, न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यानी आप याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के मूल भौतिक कण हुए। यानी परमाणु का खोज जो हुआ, परमाणु के खोज के बाद नाभिक का खोज हमने देखा, और नाभिक में आपने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि देखो भैया न्यूट्रॉन चैडविक को कहाँ मिला, तो ये नाभिक में खोजने से मिला। प्रोटॉन कहाँ मिला, नाभिक में। इसका मतलब आप याद रखेंगे, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये नाभिक में पाया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षा में पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ो भाई। उसने नाम क्या है, ठीक है। अब
यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक है, इस तरह से यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रदरफोर्ड में आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड में एक सोने का पतला पत्थर लिया, इस पर अल्फा कण का प्रहार किया गया और प्रहार करने के बाद 3 बातें सामने आई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और दूसरा परमाणु का आवेश धनात्मक होता है, यानी बीच में जो यहाँ नाभिक होता है उसका आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है, और इसका नाभिक क्या होता है? कठोर होता है, यानी घना होता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़े भाई, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग परमाणु के जो मूल भौतिक कण अभी हमने बोला आपको, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन, चलिए जल्दी से, क्या बताओ भाई, आप लोग को समझ में आ रहा है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखो भाई, आपको पढ़ने के लिए आप यहाँ आते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, एकदम शांति से एकदम पढ़ना है आपको, फुल्ली अच्छा से, शांति से सब लोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई झगड़ा तगड़ा नहीं करो, एकदम पढ़ने पर ध्यान दो। न रे भाई, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए नहीं रहे हो, बकलेलवा सब नतर, ये सब बकलेलवा सब एकदम चाहिए, एकदम पूरा क्या दूसरा एकदम दिमाग लगाते रहता है, कब लड़ाई झगड़ा हो जाए, कब ये हो जाए, कब वो हो जाए, इसका कमेंट देखे, उसका ये देखे, वो सब नहीं देखो है ना भाई, यहाँ पर हो ना पहले चुपचाप। अब देखिएगा, यानी हम लोग यहाँ पर मूल भौतिक कण को पढ़ने वाले हैं। मूल भौतिक कण यानी इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलेंगे भाई? फंडामेंटल पार्टिकल। देखो भाई, अभी तक जो है, जो लोग इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं या जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दो भाई, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आगे आने वाले दिन में हम YouTube पर एकदम ऑनलाइन फ्री पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो जुड़ना चाहेगा तो अभी ना सब्सक्राइब कर लो और इस पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर लें। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या? प्रोटॉन, देखिए यहाँ ध्यान से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यानी ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें हम बताएंगे, इस पर यहाँ पर ये कण हुआ, ये क्या हो गया भाई? कण हुआ। ये आपको MTR करना होगा। MTR का मतलब होता है मारो टोटल रट्टा, और यहाँ पर आपको आवेश यानी चार्ज के बारे में जानना होगा। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, प्लस VE का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, और माइनस VE का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। आपको फिर अभी मैं ले चलूंगा बारी बारी से इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, सारे के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, यानी कि ये चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ लिए, आपका केमिस्ट्री का बेस मजबूत हो गया। यानी आप तब केमिस्ट्री में जीरो थे, तब आप हीरो लगने लगिएगा, तब आपको केमिस्ट्री में कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए आप अच्छे से मन से पढ़िए और ध्यान से समझिए। अब याद रखिएगा, इसका अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10⁻²⁴ होता है, 10⁻27 kg होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। अब ध्यान दीजिएगा, ये याद, अभी आपको ये 2 बातें याद रखी। बताओ, परमाणु में ध्यान दीजिएगा, परमाणु के अभी आपको बताना है, परमाणु हमने आपको पढ़ाया है अभी। बताओ परमाणु के कितने भाग होते हैं? जल्दी से बताओ, परमाणु के कितने भाग होते हैं? जल्दी से सब लोग बताइए, परमाणु के कितने भाग होते हैं? देखिए, प्रजापति जी या RDX, किलर, प्रिंस, आनंद, ये सब के पीछे में नहीं पढ़िए, ठीक है, छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए। कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, ठीक है, तो बेवकूफ़ लोग को जो है ना कुछ इधर उधर हो जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सीधा साहब को जल्दी से बताइए कि परमाणु में यही सब कमेंट, तब हम कमेंट का ऑप्शन ही बंद कर देंगे तो कमेंटो नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। एक बार ब्लॉक कर देंगे तो अनफॉलो कर देंगे तो वो करेगा वो ब्लॉक। इसलिए हमको एकदम शांति से पढ़ाने दो तो पढ़ाने दो।
चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ परमाणु के कितने भाग होते हैं जल्दी से, यहाँ तो बताएगा नहीं, दूसरा बात में अभी करेगा। परमाणु में 2 भाग होते हैं, एक होते हैं भैया नाभिक और दूसरा होता है कक्षा। कौन जी? एटम का 2 पार्ट्स हुआ, एक न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। और आप जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर अब हम यहाँ पर इसका यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है यानी मूल भौतिक कण जो है, इसका अगर हम द्रव्यमान का ऑर्डर देखेंगे, क्रम देखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप एक चीज याद रखना कि जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, जो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा। तो 10 के पावर -31 बहुत बड़ा है, इसका मतलब सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। वैसे भी आप जानो भाई कि ये देखो भैया, अब कंपेयर करना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका भी पावर -27 हुआ, इसका भी पावर -27 हुआ, ठीक है। ये पूरा एकदम भारी, एकदम देखो भैया, इसको तुलना करें हम, एक पुरुष और महिला की तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, तो पुरुष को बहुत सारा टेंशन होता है कि नहीं होता है? कैसे परिवार चलाना है, कैसे कमाना है, इसलिए भर दिन वो घूमते रहता है, ये करता है, ऑफिस जाओ, ये वो चक्कर लगाते रहता है, यहाँ का चक्कर वहाँ का चक्कर, बहुत सारा काम। लेकिन महिला सब क्या करती है? एकदम उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, न्यूट्रॉन की तरह कोई टेंशन ही नहीं, कोई चार्जे नहीं। क्या वो क्या करता है? वो एकदम खाना एकदम बनाया, खाया, एकदम टीवी के सामने बैठ गया, वो धीरे धीरे एकदम क्या होता है? मोटा आ जाता है, कि रिक्शों पर नहीं हटता है। देखते होंगे कुछ एग्जाम्पल है, बोल रहे अपवाद में। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा, पुरुष का वो क्या करता है कि चक्कर लगाते रहता है। और जब कोई गतिशील कण होता है तो गतिशील कण का द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर भी इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10 के पावर -31 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.73 × 10 का पावर -27 kg। यानी अगर यहां से हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान क्रम क्या होता है, द्रव्यमान क्रम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान क्रम क्या होता है, तो अगर आप द्रव्यमान क्रम की बात करेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये और ये नियरली इक्वल होगा, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और इससे अधिक कम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी याद रखिएगा, जिधर मुंह घुमा हुआ है उसका मास अधिक होगा, और जिधर मुंह कम है उसका मास क्या होगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। मैं कोशिश करता हूं यहां तक, उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझे। जल्दी से बोलो, आगे बढ़े क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सब लोग जुड़ो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से। जल्दी से जुड़ो ना रे भाई, जल्दी से सब लोग आगे बढ़ो ना। यहां तक चलिए, बोलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। बोलबे नहीं करेगा, आगे बढ़े। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ने में मजा आ रहा है? नींद नहीं ना आ रही है? चलिए जल्दी से। वाह, 66 लोग जुड़ चुके, वाह 65 लोग, वो बहुत अच्छी बात है। अभी फिर एकदम पूरा एकदम सब लोग जो है आज पढ़ने में मजा आ रहा है। क्या 2 बोल रहा है, क्या 2 बोल रहा है, क्या 3 बोल रहा है? हमने क्या क्वेश्चन पूछा? आगे बढ़े, हम पूछ रहे हैं आगे बढ़े, तो ये सब कुछ बोल रहा है। नहीं बढ़े आगे? हाँ चलो, प्योर है, ठीक है, गुड। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आते हैं बारी बारी से एक एक करके। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, इस पेज पर नए हैं, तो वो लाइक एकदम कमेंट में आप अच्छे से बोलिएगा, लिखिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर होगा, देखते हैं। तुम लोग बहुत पढ़ा है, अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे और बताना होगा। हम सबका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है। पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से आपको बता दें। जो लोग लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैसे भी आपको यह वीडियो आपको हमेशा आपको मिल जाएगा इस पेज पर। चलिए
भाई एक बार दिल से मन से पढ़ो ना, खूब इनर्जेटिक से होके पढ़ो ना, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। आपको जब फ्री में मिल रहा है, एकदम केमिस्ट्री का हीरो बन रहे हैं, तो एकदम बढ़िया खूब बढ़िया। चलिए अब यहां पर हम लोग 1 नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का अगर कोई पूछेगा संकेत कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ई से शुरू होता कहना सर संकेत तो इसका ई हुआ। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, तो इसको संकेत में क्या बोलेंगे, ई माइनस। आज के बाद कहीं इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो ई माइनस लिख देना। क्या लिख देना, ई माइनस लिख देना। और यह एक कैसा कण है भैया, ऋणात्मक कण है। ये कैसा कण है, ऋणात्मक कण है। अब इसका जो है देखो भैया, इसे कैथोड किरण भी कहा गया था। पहले बताऊंगा, जब इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, तो आपको बताया जाएगा। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरण की खोज। पहले इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहे थे क्योंकि यह कैथोड प्लेट से निकला था, तो आपको यह आगे बताया जाएगा। और उसके बाद पूछेगा, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आपको पूछेगा आवेश, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब होता है लगभग, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पक्का पक्की। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, यानी एक हुआ आपका सापेक्ष, एक आपका हुआ निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव, निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट, यानी पक्का पक्की कितना होता है, तो इसका आवेश होता है -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। याद रखना कितना होता है, -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और इसका होता है -1 यूनिट के बराबर, यानी लगभग में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश होता है -1। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, अगर मास की बात करूं, तो इसका द्रव्यमान भी 2 प्रकार के होंगे। एक होगा रिलेटिव, यानी एक होगा सापेक्ष, एक क्या होगा भाई हमारा निरपेक्ष। एक होगा हमारा सापेक्ष, दूसरा क्या होगा निरपेक्ष। एक होगा सापेक्ष, दूसरा होगा निरपेक्ष। अगर मैं सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सापेक्ष इसकी बात करूं, तो इसका जो है होता है 1/1840वां भाग, 40वां भाग, यानी हाइड्रोजन का 1/1840वां भाग, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना भाग होगा, 1/1840वां भाग। यानी आप क्या करो कि जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है उसको अगर गुना 1/1840 से कर दीजिएगा, तो जो भी आएगा लगभग आपका आएगा 0.00053, इस तरह से आपका आएगा, तो इतना होता है। इस तरह से आप कर लेंगे। अब इसका निरपेक्ष द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम अगर कोई पूछेगा किसने दिया, यानी खोजा किसने, खोजा जे थॉमसन ने। याद है, कल के गोल्ड स्टील अरे भैया इकी मिल लो रे, मतलब क्या कि खोजा किसने होता है ना, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया। तो वही बात है कि खोजा किसने, जे थॉमसन ने, लेकिन नाम दिया था इसको किसने, एस्टोनी ने। किसने दिया, एस्टोनी ने। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता, यानी ध्यान दीजिएगा, आवेश का पता किसने लगाया, तो मिल्लिकन ने। मिल्लिकन ने आवेश का पता लगाया। मिल्लिकन ने किसका पता लगाया, आवेश का। बताओ इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, किसने दिया, एस्टोनी ने दिया। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता किसने लगाया, तो मिल्लिकन ने बताया। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब आगे यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, फिर आगे बढ़ूं क्या, चलिए भाई आगे बढ़े। आप लोग लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो, जो स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। बढ़े आगे, चलिए 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 सब लोग एकदम ले हो। लेकिन व्यू जो है आजकल, जो व्यूअर जो है पहले 400-500 जाता था, अब आजकल जो है बहुत कम जो है हो गया है। अब इतना, अब इससे अच्छा अब कैसे बताएं, पूरा एकदम इनर्जेटिक से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसको मजाक में ले लिया है। चलो भाई नहीं पढ़ेगा, लेकिन जितना ही पढ़ेगा ईमानदार होगा, ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए
अब दूसरा आ जाओ भाई प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देख लिया तो अब देख लो भाई प्रोटॉन। अभी क्वेश्चन आंसर होगा, भागना नहीं, कोई जाना नहीं। अगर देखेंगे आप लोग क्या सीखा। प्रोटॉन का अगर कोई आपसे पूछेगा संकेत के बारे में तो आप प्रोटॉन का संकेत बोलना कि सर P+। प्रोटॉन का संकेत क्या बोलेंगे? P+। आवाज सब क्लियर है ना, एकदम फ्रेश है ना, आवाज बोल्ड है ना। और अगर ये पूछेगा कैसा है तो सर ये धनात्मक कण है। कैसा कण है? ये धनात्मक कण है। कैसा कण है? ये धनात्मक कण है। और इसे कहा गया है एनोड किरण, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसका दूसरा नाम है एनोड किरण। और इसका भी द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान दो प्रकार के नहीं बताए, एक आपका सापेक्ष, एक आपका क्या निरपेक्ष। सापेक्ष, दूसरा क्या निरपेक्ष। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, सापेक्ष निरपेक्ष। सापेक्ष में, निरपेक्ष में पहले लिख देते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसको ग्राम में भी बदल सकते हैं। 1 kg बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, यानी 1000 ग्राम होता है। इसको गुना करेंगे तो -24 आ जाएगा यहाँ। और इसका जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। उसी तरह इसका आवेश को भी हम लोग देखेंगे। अगर इसका आवेश के बारे में अगर कोई पूछेगा, प्रोटॉन के आवेश के बारे में, तो आप कहना कि सर इसका भी आवेश दो प्रकार के होंगे। एक होगा सापेक्षिक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव, इसको बोलेंगे निरपेक्ष, यानी इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। अब ध्यान दीजिएगा, यानी सापेक्ष को हम लोग बोलेंगे इसका चार्ज होगा +1 यूनिट, लेकिन अगर इसका निरपेक्ष करेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको करना है MTR। क्या कल सुना देंगे ना? क्या कल सुना देंगे ना? बहुत लोग बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा बात आ जाओ भैया, न्यूट्रॉन। क्या देख दो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का जो है अगर कोई संकेत पूछेगा तो आप कहना कि सर इसका संकेत N होता है, या N0 भी बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन का संकेत होता है N या N0 बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन का संकेत क्या बोलेंगे? N या N0 बोलेंगे। याद रखना, न्यूट्रॉन का संकेत